असुवन जल सींच सींच प्रेम बेद बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल हुई। आंसुओं के जल से अपने प्रेम को सिंचित करने वाली और अपने दर्द की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली मीराबाई भक्त काल की एक ऐसी कवयित्री है, एक ऐसी साधिका है जिन्होंने अपने स्वयं के आत्मविश्वास से अपनी मंजिल प्राप्त की थी। और इस मंजिल में जो भी बाधाएं आई, जो भी चुनौतियां आई, उन सबका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि मीराबाई अपने समस्त वजूद के साथ, अपने समस्त आत्मिक आवाज के साथ आज हम सबके समक्ष एक मिसाल की तरह विद्यमान है। मीरा ने जिस समय अपना पदार्पण किया था, वह समय आक्रांताओं के आक्रमण का समय था और उस दौर में राजपूताने अपनी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो कुछ भी हिंदुत्व बचा था, उसके जिम्मेदारी को राजपूताने बहुत ही बखूबी से निर्वाहित कर रहे थे। ऐसे परिस्थितियों में भारतवर्ष का सांस्कृतिक विकास हो रहा था। भारतवर्ष की चतुर्दिक कीर्ति दिगांतर में फैली हुई थी, लेकिन जो अनकही कहानी उस समय की सामाजिकता में चल रही थी, वह कहानी थी नारियों पर, शोषितों पर और आम आदमी पर सामंतवादी शक्तियों का प्रहार और बेइंतहा अत्याचार। इन अत्याचारों का सबसे बड़ा सबब यह था कि आम आदमी और नारियों की अपनी अस्मिता की आवाज दबे कुचले रूप से सामने आ रही थी। आम आदमी बेहाल था, फटेहाल था और नारियां अपनी मानसिक गुलामी को अपना सौभाग्य समझ रही थी। राजपूताने की नारियों का तो बहुत ही बदतर स्थिति थी। वह चार दीवारी में अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देती थी और शायद ही उनको कभी कभार सड़क पर आने का मौका मिलता था। इन नारियों में से एक है मीराबाई। मीराबाई की विशेषता यह है कि उन्होंने इस नारी अत्याचार के खिलाफ बिगुल बजाया था। इस अत्याचार की समाप्ति के लिए उन्होंने राजपूताने ही नहीं, समस्त पुरुष जात की शक्तियों से उन्होंने लोहा लिया था। मीराबाई जब छोटी उम्र की थी, तभी उनका विवाह राणा सांगा के बेटे से हो गया। और इस विवाह के पश्चात ओ मीराबाई, जिनका कि बचपन बड़े ही लाड़ प्यार से बीता था अपने माता पिता के यहाँ, अब वह चार दीवारी में कैद हो गई। उनकी प्रबल इच्छा यही थी
कि वह साधु संतों की संगति करे और वह प्रत्येक प्रकार से ईश्वर का स्मरण करके अपने आप को धन्य महसूस करे। उनके आराध्य साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना में अपना समस्त जीवन व्यतीत किया था। विवाह तो उनका राणा सांगा के बेटे से हुआ था, लेकिन उनका मन, उनका दिल कहीं और था। मीरा ही ऐसी शख्सियत थी जिनका दिल अपने पति से नहीं लगा था। वो तो किसी और से प्यार करते थे, वे किसी और को अपना पति मानते थे और वो पति थे स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए आपके कविता में जो लाइन है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई का औचित्य कहां तक है? जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। आमतौर पर जब पति कोई और होता है और प्यार किसी और से होता है तो शायद उसको छिपा करके रखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी को बचा कर रखा जाता है। लेकिन मीरा ने राजपुताने के सामने सरेआम बगावत कर दी और यह कहना बड़े साहस की बात थी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भाई साहब, वो जो घर में मिस्टर हस्बैंड बैठे हैं वो कौन है आपके? वो भी आपके हस्बैंड है और मिस्टर हस्बैंड श्री कृष्ण भी है और आप बड़े ही प्रबल वेग से कह रही हो कि नहीं भैया, ये मेरे पति नहीं है। यार, जिससे तुमने 7 फेरे लगाए, जिसके साथ तुमने जीवन और 7 जन्मों तक रहने की कस्में खाई, तुम यार कह रहे हो कि मिस्टर हस्बैंड के सामने? ना भैया, तुम मेरे पति नहीं हो। वो जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वो कौन है? मेरे पति है। आज के जमाने में अगर कोई पत्नी अपनी पति से ये कह दे ऐसा है कि आप मेरे पति नहीं हो, वो जो फला गांव वाला है वो मेरा पति है, तो फिर कैसा होगा? क्या मंजर होगा? शायद उस समय या तो तंदूरी कांड हो जाएगा या तो शायद कुछ और हो जाएगा। डिवोर्स तो होगा तब ना, जब डिवोर्स की नौबत आएगी। डिवोर्स तो तब होगा जब डिवोर्स की नौबत आएगी। इसका कारण यह है कि हम थोड़े से पढ़े लिखे लोग डिवोर्स का मतलब समझते हैं। आज हमारे समाज में 90% कह सकते हैं कि महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनको डिवोर्स का मतलब नहीं पता है और वह पति के समस्त अत्याचारों का सहन करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वास्तव में पति उन पर अत्याचार कर भी रहा होता है। कारण बच्चे होते हैं, बच्चों से बचाव भी करना होता है ताकि उन पर कोई आंच ना आए। इसलिए एक महिला, एक पत्नी सारे के सारे अत्याचारों का सहन करती रहती है। तो डिवोर्स कहां से होगा? डिवोर्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं डिवोर्स ले लेना, वो लंबी कोर्ट की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही डिवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन जरा मीरा की हालत सोचिए, मीरा कैसे डिवोर्स लेंगे? उनके लिए कौन सा कोर्ट कचहरी बना था कि वह जाकर के डिवोर्स लेते और वे कहते कि हम श्री कृष्ण से अपना लव मैरिज करेंगे। उन्होंने प्रेम किया था,
ये तो मामला हो गया, वो गाना नहीं है, तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। मामला ही कुछ और हो गया कि यानी प्रेम किया कृष्ण से और शादी किससे हो गई? शादी किससे हुई? राणा सांगा के बेटे से। मामला तो कुछ और बन गया। और तो और उस कृष्ण से प्यार किया जो किसी का वफादार था ही नहीं, जो 16,000 रानियों का नहीं हो सका, जो राधा का नहीं हो सका, वह मीरा से कैसे प्यार की आशा करता है? जिसको यह भी नहीं पता है कि 16,000 गोपियां उससे प्रेम करती हैं, जिसको यह भी नहीं पता है कि राधा ने पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में व्यतीत कर दिया, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको शादी रुक्मिणी से करनी पड़ी, उसको शादी जाम्बवती से करनी पड़ी। कोई न कोई तो मजबूरी रही होगी। शायद कुछ ऐसी मजबूरी हर किसी के पास हो सकती है। शायद ये हो सकता है कि कृष्ण बाद में राजघराने में आ गए थे और वह द्वारकाधीश बन गए थे, बहुत बड़े पत्नी पर आसीन हो गए थे, तो शायद उनको लगा होगा अरे यार गांव में जाकर कौन शादी करेगा, हमारा स्टेटस सिंबल थोड़ा सा पीछे हो रहा है। यही कारण है कि जो भी रीजन रहा हो, रुक्मिणी ने इनको याद किया, वो थोड़े संकट में थी, या जाम्बवती जो है जामवंत ने कहा शादी कर लो, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राधा के साथ इस तरह का प्रतिकार नहीं होना था। अगर हुआ तो गलत हुआ। अगर वो राजा बन गए थे, उन्होंने अपने नाना को राजा बना दिया था मथुरा में, तो उनको जा करके भाई साहब जो है क्या नाम है, राधा के गांव में जा करके वहां पर राधा का हाथ मांगना था, राधा से विवाह करना था, और तब जा करके एक मायने में सच्चे प्रेम की जो है परिपाक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जरा सोचिए, कोई आपसे प्रेम कर रहा हो और वह प्रेम किसी और से कर रहा हो तो कैसा फील होगा? बड़ा ही बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उनको ये पता था कि कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ बेवफाई की, राधा के साथ बेवफाई की, और वह उस कृष्ण से दिल लगा बैठी जो कि इतने लोगों के साथ बेवफाई कर चुका था। लेकिन सवाल यह होता है कि इसके बाद भी मीरा ने ऐसा क्यों किया? शायद हो सकता है कृष्ण की जो पर्सनालिटी रही हो वह आज के समय की किसी बड़े सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी नहीं हो। शायद आज के समय के महात्मा गांधी की पर्सनालिटी हो सकती है, नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी हो सकती है। यानी ऐसी पर्सनालिटी थी जिस पर हर कोई जान देता था। लड़कियां जो है मर मिटती थी। कुछ ऐसी पर्सनालिटी किसी की नहीं होगी कि मीरा ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, और उन्होंने अपने आप को जो है मिस्टर हस्बैंड से नाता ना जोड़कर किसे नाता जोड़ लिया? किसी से नाता जोड़ लिया। तो आप ये बताइए कि जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई का औचित्य कहां तक है? ये तो आपने जिसके साथ विवाह किया उसके साथ तो सरासर अन्याय हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं करना था। ठीक है, वो भगवान है, हम सब उनको पूज्य मानते हैं। मीरा को अपना जो है पूज्य मानना था, लेकिन पति नहीं मानना था। अगर पति मानना था तो इतना कम से कम साहस होना था कि वह राज समाज से कहती भैया ऐसा है
कि मेरी शादी मत करो, मैं तो कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। इतना तो साहस होना था। यार ये बताओ, तुम किसी और से प्यार करोगे और तुम्हारी जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की शादी किसी और से, तो कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। ये तो फिल्मों वाली कहानी हो जाती है कभी कभार। और यही कारण है कि अगर लड़कियों की ऐसी शादी होती है और ऐसे में जो है यह देखा जाए मुस्कान कांड हो जाता है, या जो अभी शिलांग में जो कांड हुआ था, क्या कांड हुआ था, क्या नाम था, सोनम कांड। तो कहीं ना कहीं सोनम की और मुस्कान की मजबूरी होती है। इस मजबूरी को माता पिता को समझना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जाहिर सी बात है, यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो वह प्यार आपको मिलना चाहिए और जायज तरीके से मिलना चाहिए। मीरा ने एक तरीके से देखा जाए बहुत ही गलत किया कि उस शख्सियत से, उस परमेश्वर से प्यार किया जिसके ऑलरेडी 2 पत्नियां थी, 16,000 रानियां थी और राधा एक सरप्लस में थी, फोकट का माल। तो ये मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो यहां पर आप यदि इस कविता को देखें जो कि मीरा ने स्वयं लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे अगर कोई है तो कौन है, गिरधर गोपाल है। और साहस देखिए, मतलब इसको कहेंगे कि बहुत बड़ा साहस होना चाहिए। दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। तो जो मिस्टर हस्बैंड जो आपके साथ बैठे हैं, जो बैठ करके एक ही पराठे को खाए जा रहे हैं, तो कौन है, हु इज दैट, कौन है वो, दूसरों ना कोई। वो भी हस्बैंड, वो भी हस्बैंड, एक कैसे हो सकता है? एक महिला के 2 हस्बैंड, हाउ इज द पॉसिबल? खासकर हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक महिला के 2 पति हों। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि मम्मी आपसे कहे कि बेटा ऐसा है, तुम इनको भी पापा बोलो, तुम इनको भी पापा बोलो, तो कैसा होगा, कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? नहीं समझ में आएगा। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और दूसरों ना कोई तक मामला सही था। अब आगे क्या मामला हो जा रहा है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुनी। दूसरों ना कोई से जो थोड़ा बहुत इज्जत ढकी हुई थी वो भी सड़क पर आ गई कि भैया जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वो कौन है, मेरा पति है। लो भैया, अब बचा क्या रह गया, कुछ भी नहीं बचा। छाड़ गई कुल की कहानी, कहा करिए कोई, मैंने कुल की इज्जत का ख्याल नहीं किया। मुझे लोग कहते रहे कि भैया ऐसा तुम पति से प्यार करो किसी से ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ये सब नहीं सोचा। और कहा करिए कोई, कोई कुछ भी करे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिल्मी गाना हो गया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरे जो मर्जी में आएगा मैं वही करूंगा, मीरा ऐसा कार्य करूंगी। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ करके मैंने लोक की मर्यादा को खो दिया है। यानी उस जमाने में जहां पर महिलाएं चाहे दीवारी लाख कर नहीं जा सकती थी, मीरा चाहे दीवारी को तोड़ करके आई और संतों का संग किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यहाँ मीरा सही नहीं है, मीरा ने गलत ये किया कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत इस मामले में दिखाई कि उन्होंने अपना रियल हस्बैंड नहीं घोषित किया, नहीं करनी थी शादी चाहे जो हो जाती। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा कहती है कि मैंने आंसुओं के जल से अपने प्रेम रूपी बेल मतलब लता को बड़ा किया है। अब तब बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब यह बेल फैल गई है और मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी। ठीक है, उनके पति हो सकता है इस सदमे को बर्दाश्त बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए थे। यानी जब हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भाई साहब जिंदगी नरक हो जाती है। ऐसे में जो बच्चा होता है ना,
उस पर बड़ा बुरा असर होता है। शायद उनके हस्बैंड के डेथ का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा होगा कि यार मुझसे शादी की मुझे पति नहीं मानती है, पति तो कृष्ण को मानती है, तो कहीं ना कहीं उनको सदमा लगा होगा और वो इस दुनिया से कुछ कर जाएगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, जिस प्रकार से मथानी के द्वारा दूध और जो है छाछ को अलग कर दिया जाता है और मक्खन को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसी प्रकार से जो है मीरा ने अपने प्रेम रूपी जो है मक्खन को छाछ से अलग कर लिया है। और दही मत घृत काल लियो दाई जार दही छोई, दही को मत करके घी को निकाल लिया है और जो कह सकते हैं कि जो छाछ है, छाछ को छोड़ दिया है। मीरा का यहाँ तक ठीक है, उन्होंने अपने प्रेम को मक्खन के समान बताया है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो मक्खन कैसा, जिस मक्खन में धूल पड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए, वो मक्खन तो वैसा ही रह गया। तो यार प्रेम सही है, लेकिन वह ड्यूट प्रेम नहीं होना चाहिए ना। वह प्रेम जो है ड्यूट नहीं होना चाहिए कि यार तुम उनको भी प्रेम करो, उनको भी प्रेम करो, मार्केट प्लेस ये लफड़ा कौन बर्दाश्त करेगा? लाइफ कैसे चलेगी जिंदगी है? भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती है कि जब मैंने भक्तों को देखा तो मैं बहुत ही खुश हुई, राजी मतलब प्रसन्न हुई, लेकिन जब मैंने दुनिया को देखा तो मैं रोने लगी। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग अपने वजूद को नहीं जानते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत नहीं रखते हैं, नाना प्रकार के जो है कर्म कांडों में अपने समय व्यतीत करते हैं, वे अपने आप को नहीं पहचानते हैं। इस कारण से मीरा दुनिया को देख करके रोती है। और आगे ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड द लास्ट पॉइंट, दास मीरा लाल गिरधर तार अभिमोही। मीरा कहती है कि हे लाल गिरधर, मुझे अब मेरा उद्धार करो क्योंकि मैं तुम्हारी दासी हूँ। यहाँ जो दासी शब्द है वह बड़ा ही आपत्तिजनक है, क्योंकि दासी का मतलब होता है कि आपने किसी को अपना गुलाम बना लिया है और अपना मनचाहा आप अपने काम करा रहे हैं। पति और पत्नी का रिश्ता दासी का नहीं होता है, दासी का और जो है मालिक का रिश्ता नहीं होता है। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है मित्रवत होता है, और वह रिश्ता जो है हर तरीके से मित्रवत होने के कारण एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान होता है, आपस में एक सोच होती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, घर गृहस्थी बसाई जाती है, बच्चे का सही तरीके से लालन पालन होता है, और देखा जाए तो हर चुनौतियों को साथ में कंधा से कंधा मिला करके सामना किया जाता है। ना ये होता है कि अगर मान लीजिए आज के ज़माने में कहा जाए, पति पत्नी में कहेंगे हेलो माय डियर वाइफ, आज से आप मेरी दासी हो, आप मेरी नौकरानी हो, तो क्या होगा? भाई साहब वो जो पत्नी है, जो बीवी है ना, उठाएगी बेलना और उठा करके पतिदेव का जो है पूरा दिमाग सही कर देगी। और नहीं दिमाग सही होगा तो इतने कोर्ट के चक्कर लगाए कि भाई साहब वो ये भूल जाएंगे कि कोर्ट क्या होता, कचहरी क्या होती है। दिमागवा पूरी तरीके से लाइन पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस दासी शब्द से यहाँ पर हमको आपत्ति है, शायद आपको भी होनी चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता, आप अगर किसी को अपना पति मान रही है तो यार तुम दासी क्यों बन रही हो? तुम यहाँ पर लिखती कि जो है कि दासी के बजाय लिखती कि कोई दोस्त हमसफर, ऐसा कुछ लिखती तो शायद वो जो था, वो जो फीलिंग थी वह अपने आप में मायने रखती। खैर, या तो मीरा की जो है कह सकते हैं कि अपने पति को जो है कृष्ण को मान करके जो है उन्होंने अपने पति के साथ जो है शायद किसी न किसी मामले में दगाबाजी तो की ही, लेकिन मीरा की जो है अगर अच्छाइयों की बात करें तो बहुत बड़ी अच्छाई थी कि उन्होंने किसी प्रकार के अत्याचार को, किसी प्रकार के रोष को, किसी प्रकार की जो है कह सकते हैं कि मनमानेपन को बर्दाश्त नहीं किया। मीरा ने जो है तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन किया। उनको जहर का प्याला दिया गया, उन्होंने हंस करके पी लिया। उनको सांप से कटवाने का प्रयास किया गया, उन्होंने उसको जो है प्रत्येक प्रकार से अत्याचार को सहन किया। होता क्या है कि जब हमारे ऊपर इंसानियत का तकाजा ये है कि जब हमारे ऊपर तमाम प्रकार से अत्याचार होते हैं तो हम बागी बन जाते हैं, हम विद्रोही बन जाते हैं। 1857 के विद्रोह में यही हुआ था। मंगल पांडे ऐसे नहीं आए थे। जब
आपके ऊपर इतना अत्याचार हो जाए कि आप अपने वजूद को भूल जाओ, अपने इंसानियत को भूल जाओ और आप बगावत कर बैठो। मीरा की मेंटलिटी साथ उस समय वैसे ही थी। मीरा ने राज समाज जैसे नहीं छोड़ा था। सबसे पहले महिलाओं की कटासुनी सुनो, फिर उसके बाद पुरुषों की सुनो, फिर यार तुमको सांप से भी कटवाया जाएगा, तुमको जो है जहर भी दिया जाएगा, तो यार तुम कैसे उस घर में रहोगे? हाउ इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव इन दैट होम? नहीं संभव है। और मीरा ने अगर ऐसा किया तो बिल्कुल सही किया कि उन्होंने उस राज समाज को छोड़ दिया और साधु संतों का साथ किया। लेकिन गलत ये किया जो उन्होंने अपने पति के साथ जो है गलत किया। पति के साथ नहीं करना था, आना था तो पति के साथ आना था। पति को वहाँ पर त्याग देते ठीक है, लेकिन कम से कम कृष्ण को के साथ साथ उनको अपना पति नहीं मानना था। या तो सीधे कहते कि ऐसा है, शादी से पहले ही बता देते कि देखिए ऐसा है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मुझसे शादी मत करो। इसमें बुराई क्या थी? कोई बुराई नहीं थी। तो आज के लड़कियों को, आज के समाज को सीख है कि सच को सच, झूठ को झूठ कहने की ताकत होनी चाहिए। आपके समय में अगर ऐसा हो कि आप किसी और से प्यार करते हो, आपका विवाह किसी और से होने जा रहा हो, तो बगावत करने की ताकत रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है विवाह तो कर लिया, तो आप ना तो खुद के साथ जो है आप जो है क्षमा कर पाएंगे, ना तो उस पति को क्षमा कर पाएंगे। तो कम से कम आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए। इसलिए कबीरदास ने लिखा है कि जो है साधो देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावत, झूठे जग पतियाना। जब हम सच्ची बात कहते हैं तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। दुनिया ऐसी ही है। तो दुनिया को अपने तरीके से चलाना है, ना कि दुनिया के तरीके से बनना है। और ऐसा करेंगे तभी जा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने वजूद को बना पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बना पाएंगे। और बस अपने वो 2 लाइन जो कि मैं बार बार कहता हूँ, आत्मविश्वास होना चाहिए कि दिले उल्फत के नगमे हैं ए नगमों का समंदर है। दिले उल्फत के नगमे हैं ए नगमों का समंदर है, और गजल सी ख्वाहिशें मेरी बहुत को दिल के अंदर है। तो आपको अपने उस अंदर के वजूद को, अपने आप को पहचानना है और सच को सच, झूठ को झूठ कहने की ताकत रखना। और अंतिम बात, हमेशा याद रखना कि अगर आपके जीवन में किसी से प्यार हो रहा हो तो रियल प्यार होना चाहिए, उसके साथ हर तरीके से वफाई दिखानी चाहिए, नहीं तो सीधे कहना चाहिए हमें प्यार नहीं है। विवाह भी करना है तो अगर जिससे प्यार करता हो उससे करना है, नहीं डरना है किसी से, न दुनिया से, न समाज से, न अपने परिवार से। हर तरीके से आपको जो है बगावत करनी है गलत के खिलाफ और सच को साथ देने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के नारी सशक्तिकरण में आज की लड़कियाँ इस बात को समझ रही होंगी, शायद मीरा की सच्चाई को समझ रही होंगी। आप जो राधा बनती हैं, राधा बनने में कितना सुकून मिलता है, आप उस राधा से पूछिएगा जिसने पूरी जिंदगी बिना कृष्ण की बिताई थी। और ऐसे में जब कृष्ण को भी कोई विवाह नहीं करना था, उन कृष्ण ने जो है जब राधा उस मुनि से विवाह किया होगा तो कैसे राधा को भी विवाह होगा, आप उसको सोचिएगा। एक प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।